नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। इंस्पेक्टर के तबादले पर आयोजित हुआ विदाई समारोह। दाहोद के फतेहपुरा में ग्रामीणों ने दी भावभीनी विदाई। भीलवाड़ा में बदला मौसम, तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, किसानों को भारी नुकसान, खड़ी फसल भी हुई बर्बाद। नाला निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप। दाहोद के फतेहपुरा में लोगों ने दी लिखित शिकायत। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में गार्डों का धरना प्रदर्शन। ठेका, वेतन सहित कई समस्याओं को लेकर हो रहा विरोध। बीकानेर के नोखा में धूमधाम से मनाया महावीर जन्मोत्सव। प्रवचन सभा में शामिल हुए क्षेत्र के सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं। अफवाहबाजों पर भीलवाड़ा पुलिस का बड़ा एक्शन। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल को लेकर झूठ फैलाने वाले 8 गिरफ्तार। देवगढ़ में शिकायत के बाद भी देर रात घर में घुसकर हमला, बुजुर्ग गंभीर घायल, पुलिस कार्यशैली पर उठे सवाल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से कांग्रेस में घमासान। आगामी चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है वीडियो। बीकानेर में भाजपा नेता ने पूर्व मंत्री मेघवाल पर किया पलटवार। रविशेखर ने कहा उन्हें बदनाम करने की कोशिश। जयपुर में कथा कहन का 6ठा संस्करण रघुनंदन त्रिवेदी को समर्पित। 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव 3 से 5 अप्रैल तक। भगवान महावीर स्वामी की भव्य शोभा यात्रा निकाली। बीकानेर में जन्म कल्याणक पर हुए धार्मिक अनुष्ठान। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की और विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा पुलिस स्टेशन के पीआई जेएम खाट के तबादले पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस स्टाफ और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस स्टाफ द्वारा पीआई खाट का पुष्पगुच्छ और हार पहनाकर स्वागत किया गया। स्टाफ के सदस्यों ने उन पर फूलों की वर्षा की। उपस्थित कर्मचारियों ने उनकी निष्ठापूर्वक की गई सेवा की प्रशंसा की। अपने कार्यकाल के दौरान पीआई खाट ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों में पहचान बनाई थी। अपराधों को रोकने और शांति स्थापित करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। स्टाफ के सदस्यों ने उनके मार्गदर्शन में काम करने को यादगार बताया। विदाई पर पीआई खाट ने फतेहपुरा पुलिस स्टाफ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि यहाँ मिला साथ हमेशा याद रहेगा। कार्यक्रम के अंत में उन्हें एक नए कार्य क्षेत्र के लिए शुभकामनाएं और भावभीनी विदाई दी गई। भीलवाड़ा में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में खड़ी और कटी हुई फसलें बर्बाद हो गई। रानीखेड़ा और लांबिया में चने के आकार के ओले गिरने से फसलों को विशेष क्षति हुई है। शाहपुरा, वनेड़ा, आसिन और गुलाबपुरा क्षेत्र के किसानों ने भी फसलों को हुए नुकसान की जानकारी दी है। किसानों का कहना है कि बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है और समय पर सहायता नहीं मिली तो उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। अचानक हुए मौसम में इस बदलाव से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई जगह तो खेत में किसान जब फसल से गेहूं निकाल रहे थे तभी तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसे में किसानों को तिरपालों की सहायता से गेहूं और कटी हुई फसल को बचाते हुए देखा गया। किसानों ने सरकार से नुकसान के लिए मुआवजा देने की मांग की है। दाहोद जिले के फतेहपुरा तहसील के सलियाटा ग्राम पंचायत में 15वें वित्त आयोग के तहत मंजूर हुए नाले के काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जिला विकास अधिकारी को लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि सरपंच और पटवारी की मिलीभगत से जर्जर पाइपों का उपयोग कर काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने इस भ्रष्टाचार का विरोध किया तो सरपंच ने उन्हें धमकी दी और मारपीट की। इस मामले में डिंडो और विनय ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि इस मामले की गहन जांच की जाए, पंचायत के अन्य विकास कार्यों की भी जांच की जाए और सरपंच व पटवारी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। इस शिकायत की एक प्रति तहसील कांग्रेस समिति फतेहपुरा को भी भेजी गई है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में पन्नादाई कंपनी के गार्डों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। मेडिकल प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने नई सिक्योरिटी कंपनी को ठेका दिया है, लेकिन गार्डों का आरोप है कि उन्हें समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि अधीक्षक ने जो पुरानी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी थी उसकी जगह नई कंपनी को ठेका दिया है। अगर कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है तो अधीक्षक उसे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। गार्डों का कहना है कि उन्हें 6 महीने से भुगतान नहीं किया गया और वे अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने गार्डों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने कंपनी को नोटिस जारी कर गार्डों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
कंपनी के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गार्डों ने बताया कि वे पिछले 6 महीने से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे। हॉस्पिटल प्रशासन ने गार्डों की मांगों को समझने की कोशिश की है और जल्द ही इसका समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वे गार्डों के साथ हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कंपनी कंपनी को जो ठेका दिया है उसका विरोध कल भी लगातार जारी था और आज भी जारी है। कल भी अटेंडेंट और ये गार्ड धरने पे बैठे थे, आज भी वो काम पे नहीं गए हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, अधीक्षक महोदय ने जो पुरानी सिक्योरिटी गार्ड की जो कंपनी थी उसकी जगह नई कंपनी को दिया है। उसकी जो गाइडलाइन बनाई होगी पहले से उन्होंने कि मुझे किस तरह से इसको ठेका देना है, उसी के तहत उन्होंने ठेका दिया होगा। और अगर बाय द वे इसमें कोई भी ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी है या कुछ ऐसा लग रहा है कि ब्लैक लिस्टेड है कंपनी, तो उसकी जांच करवा के उसका ठीक से निस्तारण करने की कोशिश करेंगे, पर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा उसमें। कल एक महिला बोल रही थी 6 महीने से मेरे को पेमेंट नहीं मिला है। कई बार गवर्नमेंट के हेड से थोड़ा सा पैसा आने में कभी कभार डिले हो जाता है, तो 1-2 महीने का तो ये 1-2 महीने की थोड़ी सी ऐसा चल रहा है कि पैसा लेट मिल रहा है। तो कंपनी को हम लोगों ने कल भी मैंने लेटर दे दिया है एक बार, जिस कंपनी से हमारे गार्ड लगे वर्कर लगे हुए हैं, कि इनको पेमेंट टाइम पे किया जाए, महीने के महीने किया जाए। इस कंपनी की गाइडलाइन से लोग परेशान हैं, नाराज है, क्या करें? देखिएगा, कंपनी उसी तरह काम करेगी जैसे हम लोगों ने बायलॉज बनाए हैं, रूल और रेगुलेशन बनाए हैं। अगर बाय द वे उन रूल रेगुलेशन को अगर बाय द वे कंपनी फॉलो नहीं करती है जो कि अधीक्षक बना के दे रहे हैं, तो अधीक्षक का दायित्व है कि वो कभी भी उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर सकते हैं। ठीक। बीकानेर जिले के नोखा में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर साध्वी ने विशेष प्रवचन देते हुए भगवान महावीर के जन्म का वृत्तांत सुनाया, जिसे श्रावक श्राविकाओं ने उत्साहपूर्वक सुना। इससे पहले शाम को भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने भजनों का आनंद लिया। भजन गायक नीलेश वाफना ने अपनी प्रस्तुति से समापन दिया। मंगलवार सुबह सकल जैन समाज ने प्रभात फेरी निकाली, जो लाहौटी चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जैन चौक पहुंची। शोभा यात्रा के बाद महावीर चौक में अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें जैन सोसाइटी सदस्यों और भामाशाहों का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर समाज के लोगों ने भगवान महावीर के आदर्शों को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। We make schools. So our major long-term goal is freedom through education. Okay. In last 25 years, we have done almost touching 10,000 classrooms across the country. एक स्कूल को आपने इंटरेस्टिंग बना दिया, इन पर ठीक कर दिया ताकि बच्चे आएँ और चलें। राइट। हम तो यही है ना कि जो अच्छे स्कूल में भी जा रहे हैं उनके पास में क्लैरिटी नहीं है, वो अल्टरनेट करियर पे नहीं जा पा रहे हैं। So I believe now the people have a lot of clarity as to what they want to do, what is the future can be. You know, one can foresee a future now. कि 10 साल बाद AI ये impact करेगा. More options gives more. नहीं, it works both the ways. More options give you a lot of clarity also. कि I have to do this, I will do this only. The information which is available now, it is at parity everywhere. You want to learn something, everything is available online. क्या आपको लगता है कि इंडिया का करंटली सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, that is finding the right team, because ideas तो ऑटो वाले के पास में बहुत। भीलवाड़ा पुलिस ने सोशल मीडिया पर एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो झूठी और भ्रामक पोस्ट डालकर आमजन में भय और भ्रम फैला रहे थे। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में सोशल मीडिया सेल ने लगातार निगरानी रखते हुए यह कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जानबूझकर अफवाह फैला रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में करण जाट, धीरज जाट, अर्पित शर्मा, अर्जुन चौधरी, महेंद्र कुमार, कैलाश कुमार, मुकेश प्रजापत और दीपक सिंह शामिल है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसे अन्य संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल को लेकर झूठी जानकारी फैलाकर माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
कालाबाजारी और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए रसद विभाग, पुलिस और गैस कंपनियों की संयुक्त टीमें भी सक्रिय है। आमजन से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को ही सही माने। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक परिवार पर देर रात घर में घुसकर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगा। खास बात यह है कि पीड़ित परिवार ने घटना से एक दिन पहले ही पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन उसके बावजूद आरोपियों के हौसले इतने बुलंद रहे कि उन्होंने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित परिवार के अनुसार 29 मार्च की रात करीब 12 बजे आरोपियों ने खिड़की तोड़कर जबरन घर में प्रवेश किया और लाठी सरियों व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में एक बुजुर्ग व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट आई, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। परिवार ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया, साथ ही घर की महिलाओं के साथ अभद्रता, कपड़े फाड़ने और मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार उसकी बहू और नाबालिग पोती के साथ भी बदसलूकी की गई, जिससे पूरे परिवार में भय और आक्रोश का माहौल है। पीड़ित का कहना है कि घटना से एक दिन पहले दी गई शिकायत पर अगर समय रहते पुलिस ने ठोस कार्रवाई की होती तो शायद इस बड़ी वारदात को रोका जा सकता था। इसी को लेकर अब पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद जब पीड़ित थाने पहुंचा तो उसकी रिपोर्ट को भी गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया गया है। परेशान होकर पीड़ित ने अब पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बीकानेर में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इस वीडियो के बाद पार्टी के शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस से वीडियो की जांच करने की मांग की। मेघवाल ने कहा कि वीडियो एडिटेड है या नहीं इसकी स्पष्टता करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन पुलिस को आईपी एड्रेस से पता लगाना चाहिए कि वीडियो की सत्यता क्या है। मेघवाल ने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कांग्रेस से जुड़े दो समाज को आपस में लड़ाने का प्रयास किया गया है, जिसकी वह घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण को लेकर पार्टी के नेताओं से मिलकर अवगत करवा दिया गया है और आगामी कार्यवाही भी उन्हीं नेताओं को करनी है। इस बीच यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन मेघवाल ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यह वीडियो आगामी चुनावों को लेकर पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे पार्टी के भीतर गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है। क्या पूरा विरोध का रहेगा? ये जो सही है कि ये कॉन्फ्रेंस आज उस ऑडियो वीडियो के कारण ही करनी पड़ी और उस ऑडियो वीडियो के प्रभाव स्वरूप जिस तरह से समाजों में वैमनस्यता, द्वेष फैल रहा है, एक दूसरे से ये हो रही है, तो ये न फैले, क्योंकि ये कुछ व्यक्तियों का कुकृत्य है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया गया एक घृणित काम है, जिसकी सजा किसी भी समाज को सबको नहीं मिलनी चाहिए, न ही समाजों को इसको लेकर के ध्रुवीकरण होना चाहिए। आज इस चीज़ से बचाने के लिए ही मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नहीं तो ये तो आपके पार्टी के ही नेता हैं जो बोल रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने ही बोला है, क्योंकि मामला जांच के अधीन है। जब तक मामला जांच के अधीन है, हाँ ये जरूर है कि पूरे वातावरण में इस बात की चर्चा है कि ये वीडियो गोविंद राम जी ने आरोप लगाया कि आप पर भी कोई मारपीट का मुकदमा है पुलिस कर्मियों के साथ, उसको लेकर वो धरने पर बैठेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल बैठ जाओ ना, स्वागत है। अगर कोई चीज़ है और अगर मैंने ऐसा कोई किया है जिसकी वजह से किसी को न्याय नहीं मिलने देना चाहिए, तुमको करो फिर मेरे वाले में बैठे तो बैठे, पहले आप इस मामले में तो बैठ जाओ कि इसकी सही जांच हो कि ये वीडियो एडिट किसने किया है, किसने फर्जीवाड़ा बनाया है, इसकी जांच के लिए तो बैठ जाओ पहले। मेरे खिलाफ तो कौन सा है कौन सा नहीं है जो देखा जाएगा। मेरे को रिटायर हुआ 7 साल हो गए हैं। क्या पंचायत चुनाव को लेकर जो आगामी समय में पंचायत चुनाव है, पार्टी की छवि खराब होगी, क्या लगता है आपका मानना? नहीं, ये कोई पार्टी के खिलाफ मुद्दा नहीं है। कुछ नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, अशोभनीय भाषा की गई, हल्की भाषा इस्तेमाल की गई है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। लेकिन इसका पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी पूरी एकजुट है, एकजुट होकर के हम चुनाव के अंदर लड़ेंगे और नतीजे पहले से बेहतर लाएंगे। ठीक। बीकानेर में भाजपा नेता रविशेखर मेघवाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल पर पलटवार किया है। मेघवाल ने कहा कि वह सार्वजनिक जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति है और लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोविंद राम मेघवाल अनावश्यक रूप से उनका नाम ले रहे हैं और उन्हें अपराधी प्रवृत्ति का बता रहे हैं, जो कि गलत है। मेघवाल ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और न ही कोई आपराधिक गतिविधि में शामिल है।
उन्होंने गोविंद राम मेघवाल से पूछा कि उन्होंने कौन सा अपराध किया है और उन्हें क्यों अपराधी प्रवृत्ति का बता रहे हैं। मेघवाल ने कहा कि वे लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। मेघवाल ने कहा कि अगर गोविंद राम मेघवाल ने उनके बारे में इसी भाषा का प्रयोग किया तो वह मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। कथा कहन नामक 3 दिवसीय प्रतिष्ठित कार्यशाला का 6वां संस्करण जयपुर में 3 से 5 अप्रैल तक आयोजित होने जा रहा है। इस बार यह आयोजन जोधपुर में जन्मे हिंदी के विरले कथाकार रघुनंदन त्रिवेदी की स्मृति को समर्पित है। यह कार्यशाला जयपुर के कानोता कैंप के प्राकृतिक और शांत वातावरण में आयोजित होगी, जहां देश भर में साहित्य प्रेमी, लेखक और कथाकार जुटेंगे। कानोता कैंप के संचालक बहादुर सिंह राठौड़ की साहित्यिक रुचि इस आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान कर रही है। कार्यशाला में हिंदी साहित्य के कई दिग्गज रचनाकार शिरकत करेंगे। प्रमुख वक्ताओं में सत्यनारायण, विनोद भारद्वाज, डॉक्टर विनय कुमार, संजीव पालीवाल सहित कई अन्य नाम शामिल है। इसके अलावा चित्रकार अखिलेश, कथक नृत्यांगना रचना यादव, लेखिका दिव्या माथुर, कर्नल गौतम राजऋषि, तस्नीम, सुजाता शिवेन, रोहिणी कुमारी, पटकथा लेखक पुनीत शर्मा, पूनम अरोड़ा तथा कनुप्रिया भी सहभागिता करेंगे। विशेष आकर्षण के रूप में रघुनंदन त्रिवेदी की चुनी हुई कहानियों का मंचन किया जाएगा, जिसके लिए जोधपुर से प्रसिद्ध नाटककार अरु व्यास, स्वाति व्यास और तनुज टांक विशेष रूप से आएंगे। आयोजन मंडल में अंशु कुलश्रेष्ठ, कुश वैष्णल, उजला लोहिया और शिप्रा भाटी शामिल है। कार्यशाला की संयोजक मनीषा कुलश्रेष्ठ ने बताया कि कथा कहन का उद्देश्य केवल कहानी सुनना नहीं, बल्कि कहानी कहने की कला को जीवंत बनाए रखना, नई पीढ़ी को प्रेरित करना और साहित्यिक संवाद को बढ़ावा देना है। पिछले 5 वर्षों में यह कार्यशाला हिंदी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन के रूप में स्थापित हो चुकी है। बीकानेर में भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सुराणा स्वाध्याय भवन से शुरू हुई और दिगंबर जैन नसिया पहुंची, जहां से आगे बढ़कर श्री गौड़ी पार्श्वनाथ जी परिसर में समाहित हुई। इस वर्ष पहली बार 3 प्रमुख स्थलों रानी बाजार, दिगंबर जैन नसिया और जैन विद्यापीठ बीनासर की शोभा यात्राओं का त्रिवेणी संगम देखने को मिला, जो आयोजन की विशेषता रही। शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा, धर्मध्वज, झांकियां और भगवान महावीर के जय घोष के साथ आगे बढ़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर के सिद्धांतों अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जैन यूथ क्लब द्वारा 13 पंथ भवन, गंगा शहर में सामूहिक एकासन का आयोजन भी किया गया। शोभा यात्रा में भाग लेने वाले जैन समाज के लोगों ने कहा कि घर घर जाकर आमंत्रण देने का परिणाम आज स्पष्ट दिखा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और बच्चों की भागीदारी रही। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।